क्रेमलिन ने कहा था हमले के सबूत साझा करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अचानक बुधवार को रूसी सेना ने एक वीडियो जारी कर दिया है। इसमें एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें दावा है कि ड्रोन यूक्रेन के सुमी और चेर्निहिव इलाकों से लॉन्च हुआ। एक और वीडियो में बर्फीले जंगल में गिरा हुआ ड्रोन दिखाई देता है। एक सैनिक कैमरे पर कहता है ये यूक्रेनी चाकलून ड्रोन है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दुनिया एक बार फिर युद्ध के प्रचार और प्रोपेगेंडा की जंग में फंसती दिख रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनके निजी घर पर ड्रोन हमला हुआ है और इसके लिए सीधे सीधे यूक्रेन को दोषी ठहराया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या ये वाकई हमला था या फिर दुनिया की नजरें भटकाने की एक और साजिश? यूरोपीय संघ ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईयू के वरिष्ठ राजनयिकों का साफ कहना है कि ये दावा जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए किया गया है ताकि शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारा जा सके। हालांकि आपको बता दें कि यूरोपीय आयोग की वाइस प्रेसिडेंट काया क्लास ने सोशल मीडिया पर तीखा तंज कसा है और उन्होंने लिखा है कि किसी को भी उस हमलावर के निराधार दावों का भरोसा नहीं करना चाहिए जो खुद अंधाधुंध तरीके से यूक्रेन के नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। यानी एक बात तो साफ है, यूरोप को रूस की कहानी पर भरोसा नहीं है। इस हफ्ते की शुरुआत में रूस ने आरोप लगाया कि उत्तर पश्चिम रूस के लेक वल्दाई में मौजूद पुतिन के निजी आवास को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पहली बार इस दावे पर बात की। इसके बाद रूसी सरकारी मीडिया और नेता लगातार भड़काऊ बयान देने लगे। दरअसल रूसी संसद की रक्षा समिति के प्रमुख बोल रहे हैं कि ये रूस के दिल पर हमला है, अब कोई भी माफी नहीं चलेगी। पहले क्रेमलिन ने कहा था कि हमले के सबूत साझा करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अचानक बुधवार को रूसी सेना ने वीडियो जारी कर दिया है और इसमें एक नक्शा दिखाई दे रहा है जिसमें दावा है कि ड्रोन यूक्रेन के सुमी और चेर्निहिव इलाकों से लॉन्च हुआ। इस वीडियो में एक और बर्फीले जंगल में गिरा हुआ ड्रोन दिखाई दे रहा है। एक सैनिक कैमरे पर आता है और कह रहा है कि ये यूक्रेनी चाकलून ड्रोन है, लेकिन यही कहानी फंस जाती है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं और ये साबित भी नहीं हो पाया है कि वीडियो कहाँ का है। जिस ड्रोन को दिखाया गया है उसके पुर्जे ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं, यानी उसे सीधे यूक्रेन की सेना से जोड़ना पुख्ता तौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि रूस ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति रॉकेट जैसी आवाज सुनने का दावा करता है, लेकिन रूसी खोजी पत्रकारों ने पुतिन के घर के आसपास रहने वाले दर्जन भर लोगों से बात की और किसी ने भी 91 ड्रोन या एयर डिफेंस की कोई भी हलचल नहीं सुनी। एक स्थानीय निवासी ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो पूरा शहर जानता। हालांकि अब सवाल सिर्फ ड्रोन का नहीं बचा है, सवाल ये भी है क्या बड़ी ताकतें युद्ध को सही ठहराने के लिए ऐसे दावे गढ़ रही हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध पहले ही दुनिया को दो ध्रुवों में बांट चुका है, एक तरफ पश्चिमी देश, दूसरी तरफ रूस और उसके समर्थक। दरअसल भारत इस पूरे खेल को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। भारत ने अब तक रणनीतिक संतुलन बनाए रखा है, ना रूस के साथ रिश्ते तोड़े हैं, ना पश्चिम के दबाव में झुका हुआ है। लेकिन ऐसे दावे दुनिया को और अस्थिर करते हैं। तेल की कीमतें, डिफेंस डील और ग्लोबल सप्लाई चेन सीधे भारत जैसे देशों को प्रभावित करती है। आज सवाल ये नहीं है कि ड्रोन किसका था, सवाल ये भी है क्या सच दिखाया जा रहा है या सच को हथियार बनाया जा रहा है। क्योंकि जब सबूतों से ज्यादा प्रोपेगेंडा बोलता है तो युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, दिमागों में भी लड़ा जाता है। इस जंग में दुनिया को तय करना होगा कि वो किस कहानी पर भरोसा करेगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस पूरी रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें जी न्यूज़।